संहिता भागवत। ऋषियों ने अपने मन में विचार किया कि पौराणिक सूत जी सुखदेव की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। हृदय में यह विचार आते ही उन ऋषियों का मुख उदास हो गया। उनकी उस अवस्था को सूत जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से पहचान लिया। तब वे उन सबको संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे ऋषियों, श्री सुखदेव ने संसार सागर से पार करने वाली इस भागवत कथा को अपने मुख से संसार में प्रकट किया था एवं ऋषियों में महर्षि तथा गुरुओं के गुरु हैं। आप लोग इनकी महत्ता के विषय में किसी प्रकार का संदेह न करें। सूत के मुख से यह शब्द निकलते ही सब ऋषियों मुनियों का शंक नष्ट हो गया। तब बोध प्राप्त होने पर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय सूत ने फिर कहना आरंभ किया कि हे ऋषियों, यदि यहाँ कोई इस बात का संदेह करे तो जब सुखदेव जन्म लेने के बाद श्री परमेश्वर का भजन करने के लिए वन को चले गए थे तो उन्होंने यह किस प्रकार जाना कि केवल भगवत भजन ही संसार में सार वस्तु है। तो इस शंका का समाधान यह है कि ऋषि मुनियों से ज्ञान चर्चा के समय ही सुखदेव ने यह ज्ञान प्राप्त किया था और इसीलिए वे तपस्या करने हेतु वन को चले गए थे। अस्तु वन में जाने पर श्री सुखदेव को देव ऋषि नारद के दर्शन प्राप्त हुए। उसी समय उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे महामुने, आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा चित्त श्री नारायण के चरण कमलों में भली भांति लग सके। नारद ने उन्हें उत्तर दिया, हे सुखदेव, यह उपाय तुम्हारे पिता श्री वेदव्यास भली भांति जानते हैं, तुम उन्हीं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। नारद की यह बात सुनकर सुखदेव आश्रम को वापस लौट आए और उन्हें अपने पिता श्री वेदव्यास के चरण कमलों में मस्तक रखकर इस प्रकार कहने लगे, हे पिता, आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे मुझे श्री नारायण के चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न हो। सुखदेव की प्रार्थना सुनकर व्यास ने उत्तर दिया, हे पुत्र, यह श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य कहीं प्राप्त न हो सकेगा, अतः तुम श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त करो। यह कहकर व्यास ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाना आरंभ कर दिया। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय श्री सुखदेव ने भागवत कथा पढ़ते थे उसी समय में वही उपस्थित रहता था। श्री सुखदेव ऐसे विरक्त थे कि वे कहीं भी एक क्षण से अधिक नहीं ठहरते थे, परंतु श्रीमद् भागवत पढ़ने के लोभ में बहुत दिनों तक श्री व्यास जी की सेवा में बने रहे। श्री सुखदेव परमहंस थे, उनके पास कुछ द्रव्य तो था नहीं जिसे देने के लिए किसी को पास बुलाते, अतः उन्होंने अपने मन में यह विचार करके श्रीमद् भागवत का पढ़ना आरंभ किया कि मैं इस कथा रूपी परम धन को श्री ऋषि मुनियों में बांट करूँगा। इतनी कथा कहकर सुखदेव बोले, हे ऋषियों, इस कथा को सुनने से निष्काम भक्ति की प्राप्ति होती है। निष्काम भक्ति प्राप्त हो जाने पर मनुष्य विरक्त तथा ज्ञानी होकर मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह यज्ञ, तप, पूजा, व्रत तथा अन्य शुभ कर्मों का करते समय उनमें से किसी प्रकार के फल की कामना न रखे। ऐसे निष्काम कर्म करने वाले जीव अवगम से छूटकर भव सागर के पार हो जाते। संसार में भक्ति के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। यज्ञ, तप, दान आदि धर्मों द्वारा मनुष्य को बड़े परिश्रम से श्रीमद् भागवत शरणों में की प्राप्ति उत्पन्न होती है, परंतु भक्ति से वह सहज सुलभ हो जाती है। इस कारण मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे मन से श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा का श्रवण करे, अपने मन को माया मोह के मिथ्या व्यवहारों से विरक्त कर श्री नारायण के चरण कमलों में भक्ति करे। जो प्राणी उन ज्योति स्वरूप परम प्रभु के चरणों में अपना मन लगाकर उनकी लीला को सुनता है, उसका हृदय पवित्र तथा निर्मल बन जाता है। वे अपनी मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को श्री हरि कथा सुनने का अभ्यासी बनना चाहिए। श्री परमेश्वर की अनंत कृपा होने पर मनुष्य का मन कथा कीर्तन आदि में लगता है।
भक्ति कीर्तन किए बिना तथा परमेश्वर की कथा सुने बिना मन शुद्ध नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव राजसी, तामसी तथा सात्विक 3 प्रकार का होता है। उसी प्रकार राजसी, तामसी तथा सात्विक इन तीनों तरह की देव पूजा भी होती है। शास्त्रों में तामसिक काष्ठ जो राजसी को धुआं की तथा सात्विक को अग्नि की उपमा दी गई है। जो सिद्धि अग्नि से प्राप्त होती है वह काष्ठ अथवा धुएं से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सात्विक भक्ति तथा पूजा करने वाले ही मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। संसार में जितने धर्म, यज्ञ, तप तथा व्रत आदि वे सब परमपिता परमेश्वर के रूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार बरसाती नदी नालों का पानी बहकर समुद्र के गर्भ में समा जाती हैं। आज की कथा में हमें यह है ज्ञान हुआ कि श्रीमद् भागवत ही श्रेष्ठ पुराण है। जय राधे राम।